ओके दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द सिलेबस ऑफ सीए इंटरमीडिएट एफएम एसएम। कल हमने शुरुआत की थी एसएम के साथ। एवरीवन, कल हमने एसएम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंसॉफ मैट्रिक्स। आपने कल पढ़ा था, क्या तुम्हें याद है? क्या आपने घर जाकर कुछ पढ़ाई की? नहीं बोला? हाँ बोला। थोड़ी शर्म, कुछ भी नहीं है? कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा? शर्म आना चाहिए थोड़ी। ठीक है मित्रों, आपके सामने है स्क्रीन पर एक चार्ट, एंड दिस इज द चार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4। ओके, हम लोग शुरुआत कर चुके हैं चैप्टर 4 के साथ। चैप्टर 4 को ही हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे। देन वी वुड स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। सर, हमने चैप्टर 4 को क्यों चुना? बिकॉज चैप्टर 4 एक वार्म अप चैप्टर है, जिसकी वजह से आप एसएम की दुनिया में अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। ये फैन मेरे को आवाज करती मेरे कानों में। ये दोस्तों चैप्टर 4 जो है, इट्स ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 ग्रैंड स्ट्रेटेजी एंड नंबर 2 इज व्हाट? Strategic choices. आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, the entire chapter is broken down into 2 parts. Number 1 grand strategy and number 2 is what? Strategic choices. Okay? अगर आपने इन दोनों को समझा तो चैप्टर ओवर। This is 1/5 having 1/5 weightage in the syllabus। 60 मार्क्स के लिए एसएम का पेपर आता है, जिसमें आप 50 मार्क्स का सॉल्व करते हो, जो आपको 50 करना है। 10 मार्क का आपको ऑप्शन में निकल गया। अब 50 मार्क का वेटेज कैसे डिवाइड होता है? Out of 50 you are having 15 marks का MCQ and remaining 35 is all descriptive। एसएम सब्जेक्ट को कैसे लिखना है मैं आपको बार बार बताते रहूंगा। उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग राइटिंग भी करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने एसएम की किताब बनाई होगी। यू शुड हैव 100 पेजेस का एसएम का नोटबुक विद यू। कितने लोगों ने लाई? अरे मेरे बच्चों, और कितने लोगों ने नहीं लाई? मतलब सबने लाई। वेरी गुड। एसएम का उसके ऊपर नाम है। वो किताबें शेयरिंग नहीं होगी, वो इट विल बी ओनली फॉर एसएम, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो चार्ट है, देखिए जरा, ये चार्ट पूरी तरह से चैप्टर 4 का चार्ट है। ये चैप्टर 4 की चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर। भाई लाइव हो ना? ओके, ऐसा ना हो जाए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। यस, ऑसम। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर देखते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजीज और एक दिख रहा है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। ओके, कल हमने इन स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में से, इफ यू नो, हमने इन 4 बच्चों में से एक बच्चे को कल फिनिश किया। एक का नाम है बीसीजी, एक का नाम है जी, एक का नाम है एडियल और एक का नाम है एंसॉफ। इन चारों में से एक को समाप्त किया। ये तीनों हमारे बाकी है। उनके भी कई बच्चे हैं, सारे बच्चों को देखेंगे। एक बड़ा परिवार है इनका। ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी 4 बच्चे लेकर आए। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, इसके 4 बच्चे हैं। सारे बच्चों को विस्तार में देखेंगे। धीरे धीरे सारे बच्चे आएंगे। 4-5 दिन में सारे बच्चे खत्म होंगे। बहुत फास्ट है, मतलब क्या? दोस्तों, ग्रैंड स्ट्रैटेजीज 4 होती है। और बताएं, इस चैप्टर में इतने बच्चे हुए, समझते नहीं किसके कौन से है। थोड़ी देर बाद जब मैं आगे आगे जैसे जाऊंगा तो आप भूल जाओगे बच्चे तो है, पर है किसके? इसके मम्मी कौन, पापा कौन? जरा इधर देखिए। जैसे स्टेबिलिटी ने बहुत अच्छी बात है। देखो, अब मैं चल एक काम करता हूं, मैं आपको बता दूं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने यहां से आपकी शुरुआत की थी, इसका एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं चैप्टर में, बहुत डेप्थ में जाना चाहता हूं। ग्रैंड स्ट्रैटेजी से शुरुआत करते हैं। उसमें 4 बच्चे होंगे, तो मैं आपको बोलूंगा वैसे पढ़ना है। पर सबसे पहली बात बता रहा हूं, सबसे अच्छी बात है कि स्टेबिलिटी का कोई बच्चा ही नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर बच्चे होते तो वो भी पढ़ना पड़ते। क्या बोलता रहे? अरे यार, बहुत पोपट लाला होला है क्या ना मित्रों। स्टेबिलिटी में कोई बच्चा नहीं है। और एक खुशी की बात है, इस घर में कॉम्बिनेशन के भी कोई बच्चे नहीं। तो इस घर में 2 ही है जिनके बच्चे हुए हैं। और व्हाट आई यार, क्या तुमने जेठालाल लेकर आए हुए? मित्रों,
स्टेबिलिटी और कॉम्बिनेशन का कोई बच्चे नहीं है, ये हम लोग फॉर्चुनेट है, अगर बच्चे होते तो बहुत पढ़ना पड़ता। पर इनकी सारी कसर जो है एक्सपेंशन ने निकाली। एक्सपेंशन ने इतने बच्चे दिए, इसके 2 बच्चे हुए, एक बच्चा इंटरनल हुआ, एक बच्चा एक्सटर्नल हुआ। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, आप ही मैं नहीं निकालते रहो, मैं शर्मा जाता हूं, ऐसे मत किया करो। इंटरनल, एक बच्चा इंटरनल हुआ, एक बच्चा एक्सटर्नल हुआ। पर इंटरनल भी बोला मैं भी आगे जाना चाहता हूं, उसने भी 2 बच्चे दिए, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। फिर एक्सटर्नल बोला मैं कहा मेरे भी 2 बच्चे चाहिए, मर्जर अलायंस। फिर इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे हुए, डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे हुए, फिर बच्चों ने और बच्चे दिए। फिर कॉन्सेंट्रिक ने बोला मेरे भी 2 बच्चे मेरे को चाहिए अलग से, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बोला मेरे भी अलग से 2 चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इतने बच्चे हुए इस चैप्टर में, मैं क्या बताऊं, इतनी खुशियों का माहौल है, पूरा क्लास में खुशियां हैं, इतने बच्चे हर 5-10 मिनट में नए कॉन्सेप्ट एक बच्चा मिलेगा आपको। ओ माय गॉड, मतलब रिट्रेंचमेंट में 3 बच्चे हुए हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। बट दोस्तों ये बच्चे सब ठीक है, जोक्स अपार्ट, हर क्या प्रॉब्लम क्या है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये जानना जरूरी होता है कि बच्चे हैं, फिर ये चार्ट इसलिए बना दिया है बिकॉज जब आप चैप्टर में जाके जब पढ़ते हो टेक्स्ट वाइज आपको समझते नहीं, कंफ्यूजन, कंसेप्चुअली समझते हैं ये है वो है, पर समझता ही नहीं कि बच्चे कहां से आए, किसका है ये। अचानक से आप जब कोजेनरिक पे आओगे आपको समझेगा नहीं कि पापा कौन, दादा के पापा कौन, यही समझेगा नहीं। इसीलिए चार्ट बना कर दे रहा हूं। ये चार्ट आप बनाएंगे अभी नहीं, अभी आप एंट्री करेंगे इसमें, और जैसे से आगे जाएंगे मैं आपको चार्ट बना के दूंगा। अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रैंड स्ट्रेटेजी से। ये देखो इतना ही चैप्टर है, बस इतना सा पढ़ेंगे, चैप्टर 4 इज ओवर। 10 मार्क यहां से आएंगे, इनमें से कोई भी आएगा कॉन्सेप्ट 10 मार्क के अंदर ही आएगा, राइट। 2 एमसीक्यू आएंगे और 8 मार्क के आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहां से आएंगे, ठीक है ना। ओके, आओ अभी कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। मैंने आपको बर्ड आई व्यू इस चैप्टर का दे दिया है। कल हमने यहां से एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा जिसका नाम है एंसॉफ। अब पढ़ते ग्रैंड स्ट्रेटेजीज। दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजीज? स्ट्रेटेजी मतलब क्या? आपने आईपीएल में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट वर्ड सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी का मतलब क्या? स्ट्रेटेजी इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। स्ट्रेटेजी आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाती है। मैं मेरे ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो कुछ भी करता हूं, वो हर कोई चीज क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है। जैसे आपने कभी आईपीएल देखा होगा या T20 के मैचेस देखी होगी या कुछ भी आप देखो, क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल देखते हो, आपको पता नहीं कैप्टन के दिमाग में हर समय एक स्ट्रेटेजी चलती है। पहले कौन खेलने जाएगा, सेकंड पे कौन जाएगा, कितने बॉलर्स होंगे, कितने बैट्समैन होंगे, अच्छा थर्ड पे कौन जाएगा, फोर्थ पे कौन जाएगा, 19th ओवर किसको देंगे, 20वीं ओवर किसको देंगे। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हर समय एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर मैच में एक जैसा नहीं होता, डिपेंड करता हमारे सामने कौन सी टीम खेल रही है। अरे बच्चों, यस और नो? कभी कभी आपको लगेगा अभी सोचना है बुमराह को बॉलिंग कब दे, ये किसके दिमाग में चलता होगा? मतलब कैप्टन के दिमाग में चलता होगा भाई कब दे, ये स्ट्रैटेजी है। अब सोचो स्पिनर कितने होना चाहिए, फास्टर कितने होना चाहिए। चहल ही दिखा, और कोई नहीं दिखा। दोनों में से 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बैट्समैन कितने होना चाहिए, ऑलराउंडर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल दोनों चाहिए कि 1 चाहिए। ये क्या एक स्ट्रैटेजी है। तो क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज़ सबको समझ आती है, फुटबॉल बहुत लोग समझ नहीं पाते। पर सेम थिंग गोज विथ व्हाट? फुटबॉल ऑल्सो, इनफैक्ट बीजेपी ऑल्सो, इनफैक्ट कांग्रेस ऑल्सो, अडानी ऑल्सो, रिलायंस ऑल्सो, हर जगह पे स्ट्रैटेजी होती है। जैसे जियो ने स्ट्रैटेजी लाई, जब जियो टेलीकॉम इंट्रोड्यूस हुआ, पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी बने फोकट में जियो। एंड 1 साल भर उन्होंने जियो को बोला यूज करो फोकट में, और जब लोगों को आदत लगी उसको पेड कर दिया। अभी देखो सारे लोग किसको फ्री में मिल रहा है। क्या किया? स्ट्रैटेजी, पहले फ्री में फिर आदत लगाओ। सेम थिंग हैज हैपेंड विद नेटफ्लिक्स ऑल्सो।
पहले आपको अच्छी चीज, बहुत धार्मिक सीरीज बताई, इतनी धार्मिक बताई, इतनी धार्मिक बताई, बच्चों को लगा अच्छे दर्शन हो रहे हैं। आश्रम दिखे ओके। काफी लोगों ने मजे लिए सीरीज के बाद, जब एडिक्शन लगने लगा तो बोले नहीं, आप थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स इज नॉट फ्री। आप जानते हो नेटफ्लिक्स अपने हल्लो हल्लो पैसे बढ़ाता है। सी व्हाट हैपेंस, यू नो, इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ स्ट्रैटेजी। पहले पहले जोमैटो में और पहले पहले ब्लिंकिट में आपके चार्जेस नहीं थे। आप ऑर्डर करो, पहले कंपनी ने कैश बर्न किया। कैश बर्न समझता है? आपके घर पे 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए लेते थे। अब 100 रुपए तो अलग से लगते हैं। डिलीवरी चार्जेस लगते हैं भाई, क्या नहीं लगते? ब्लिंकिट जोमेटो पर पहले नहीं लगते थे, अब लगते हैं। स्ट्रैटेजी है। दे आर ट्राइंग टू मेक यू एडिक्टेड। स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी वर्ड आया कहां से? कहां से आया हुआ? वॉर, लड़ाइयों से। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है। ऐसे समय पे एक देश दूसरे देश पर कैसे हमला करके उनकी बजाएगा, उसको स्ट्रैटेजी वर्ड दिया था। ये स्ट्रैटेजी वर्ड बिजनेस से नहीं है, ये वर्ड है वॉर से। वहां से इस वर्ड को हमारा बिजनेस। तो स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? स्ट्रैटेजी इज देयर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। वो देखो कितने दूर है मुझसे, एकदम दूर। देखो सब लोग, देखो दिखा कुछ? वो मेरा लक्ष्य है। हाँ बस बस भाई, हाँ बस बस रुकना। वो अरे थोड़ा नीचे, हाँ वो जो है मेरा विजन है। वो क्या है? वो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा आने वाला कल है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। कर लो दुनिया। वो चीज है जो मुझे क्रेजी करती है, वही है जो मुझे अचीव करना है। वो क्या है? क्या नाम बोल रहे? क्या बोले? अरे फोटोज पे मत देख। तुम फोटोज पे क्या देख रहे हैं? फोटोज के बीच में बोलो, उधर तुम्हारे तो फोटो पे जा रही है। मित्रों, वो जो मेरा सपना है, वो जो मेरा सपना है, उसको पाने के लिए जो 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 कुछ भी मैं करता हूं, मतलब पहले मैं अपने विजन को बताता हूं, पहले मैं अपने लक्ष्य और टारगेट को सेट करता हूं। एसएम सब्जेक्ट कहता है पहले सपने देखो, पहले विजन बनाओ। यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी नेक्स्ट 5 years 10 years। आपको पहले लक्ष्य चाहिए कि स्ट्रैटेजी? नहीं, पहले लक्ष्य, टारगेट, विजन, कहां जाना है। इंग्लिश में वेयर डू वी वांट टू गो इन नेक्स्ट 5 years 10 years। कहां मैं अपने कंपनी को देखना चाहता हूं, इसको कहते हैं विजन। वेयर आई वांट टू बी। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, एसएम कहता है पहले जानो कि आपको जाना, फिर वो जो एक बार टारगेट सेट हुआ, उसको पाने के लिए मैं जो 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 कुछ भी करता हूं, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इज व्हाट? स्ट्रैटेजी इज देयर टू अचीव व्हाट? अरे स्ट्रैटेजी बनाते क्यों हैं? अपने गोल, अपने मकसद, अपने विजन को अचीव करने के लिए मैं जो कुछ भी करता हूं, उन सारी तमाम चीजों को मिलाकर कहते हैं। तो कहते हैं आज मैं यहां हूं, आज मैं यहां हूं, मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, यहां से लेकर वहां जाने के लिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए मैं जो कुछ भी करता हूं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन। सो इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रैटेजीज आर देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। अच्छा, ओह बच्चों, आज हमारे पास में ग्रैंड स्ट्रैटेजीज ऐसा वर्ड लिखा है। सर आपने इतना ज्ञान क्यों दिया? ज्ञान क्योंकि इतना ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर 1 का नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया हुआ है। एक पन्ना नहीं, 2 पन्ना बोला है। दे हैव टॉक्ड सो मच अबाउट स्ट्रैटेजी। इट्स द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, बिकॉज सब्जेक्ट का नाम ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। एक बार तो ऐसे हुआ मित्रों, कोका कोला तू, कोक कंपनी वांटेड टू एक्सपैंड लाइक एनीथिंग इन इंडिया। कोक, पर कोक को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत देश में अपना एक्सपेंशन और विस्तार कैसे करें।
एक्सपेंशन करे तो कैसे? कंपनी के दिमाग में थॉट आता है, थॉट, व्हाट दे थॉट कि दे आर गेटिंग गुड बिजनेस इन अर्बन एरिया बट नॉट गेटिंग गुड बिजनेस इन रूरल एरिया। बोले क्यों? बोले गांव में गरीब लोग ये टंडा नहीं पीएंगे। तो बोले काम करो, टंडा क्यों नहीं पीएंगे? बोले टंडा महंगा है। बोले टंडे को सस्ता कर दो। बोले जो बोतल 350 ml की है, जो 10 रुपए में बिकती है, अब गांव के लिए 200 ml के लेकर आओ। और अब इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, बोले कोका कोला अब सिर्फ 5 रुपए में। तो जो 10 रुपए की बोतल थी अब वो 5 रुपए में बिकने, हालांकि 400 ml 200 ml मिल रही, पर गांव में अफोर्डेबल हो गई। और एक एड बनाई आमिर खान से और ऐश्वर्या राय से, टंडा मतलब कोका कोला। क्या बनाया? और उसको दूरदर्शन पे चलाया। कहां पे चलाया? क्यों? ये गांव में पहले दूरदर्शन नहीं चलता था। टंडा लोगों के ब्रेन में इतना डाल दिया, टंडा मतलब कोका कोला, और वो भी अब सिर्फ, भाई कंपनी का धंधा डबल, क्योंकि जिस गांव में कोका कोला बिकती ही नहीं थी, अब गांव गांव में छोटे छोटे किराना शॉप पे भी कोक बिकने लगा। एक आइडिया जो बदल दी आपकी दुनिया, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। एक बार एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। बोर्ड मीटिंग चल रहे थे, बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा था। टॉप लेवल के मैनेजर जो आपस में दोनों एक दूसरे के साथ में बात कर रहे थे, दे वर हैविंग सीरियस लेवल ऑफ डिस्कशन। और कंपनी थी टूथपेस्ट की। एक चाय वाला वहां पे सब सुन रहा था। बोले क्या मैं भी कुछ बोल सकता? बोले चुप, ये तुझे दिख रहा नहीं? यहाँ पे सीईओ बैठा है, सीएफओ बैठा है, एमडी बैठा, और तू? हाँ, एक बोला नहीं, बोलने दो, मजे लेते। बोले मैं आपका सब डिस्कशन सुन रहा था और आप सबकी बातों को मद्देनजर रखते मुझे लगता है, ऐसा चाय वाला बोल रहा है, that you guys are talking nonsense. I will talk sensible. बोले क्या आइडिया तुम्हारा? बोले मेरे पास जो आइडिया है ना, शायद से आपको बहुत भारी लगी। बोले जब मैं टूथपेस्ट यूज करता हूं तो क्या है ना, उसका जो होल होता है टूथपेस्ट के, जहां से पेस्ट निकलता है, वो आप क्या करो, उसकी साइज थोड़ी बढ़ा दो। सब लोगों ने एक दूसरे के पास देखा। बोले क्यों? बोले आप बढ़ा दो, आपका धंधा बढ़ जाएगा। पहले कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कंपनी के एमडी ने इसको सीरियसली लिया। बोले लेट्स डू दिस। उन्होंने अपने टूथपेस्ट के साइज को, होल के साइज को बढ़ाया, कंपनी का धंधा 2 गुना बढ़ गया। कभी कभी पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज आप अगर टूथपेस्ट ऐसी चीज है ना, वो जितना नहीं ऐसा लगाते हो, फिर पतला लगे या ज्यादा लगे, और ज्यादा यूज होगा तो ज्यादा कंज्यूम होगा। एक आइडिया जो बदल दे आपकी स्ट्रैटेजीज। ये सब्जेक्ट टॉक्स अबाउट स्ट्रैटेजीज। न जाने किसके दिमाग में कौन सी स्ट्रैटेजी आ जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आज हम लोग देखते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है। तो बोलते हैं अच्छा, तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो? स्ट्रैटेजी इज देयर टू अचीव, नहीं, देयर टू अचीव व्हाट? गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन। इट इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज कितने टाइप की होती है? तो स्ट्रैटेजी 4 टाइप की होती है। अब मैं जैसे बोलूंगा आप भी बोलना। पहले मैं बोल के देखता हूं, अब फिर आप बोलना, ओके, मेरे बाद में। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। देखो थोड़ा सा आपका लय और सुर थोड़ा सा बिगड़ा है, मैं उसको ठीक करता हूं। एक बार मैं कोशिश करता हूं और मेरे पीछे लाउडली बोलना, अच्छे से जोश लाके अंदर से लाओ, ठीक है ना? ओके। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। Stability, expansion, retrenchment, combination. आपको समझ ही गया होगा ये 4 बच्चे, और ये 4 बच्चे अगले 3 दिन तक चलेंगे। मैं इन्हीं बच्चों को विस्तार में बढ़ाऊंगा। सबसे पहला बच्चा आया स्टेबिलिटी, और बाजू में चिपक के कौन आया? चलो जानते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन, व्हाट्स द डिफरेंस? चलो देखते हैं। स्टेबिलिटी मतलब क्या? वैसे काफी लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट्स द डिफरेंस। स्टेबिलिटी मतलब वो होता है जो स्टेबल है। स्टेबिलिटी यानी कि जो चल रहा है चलने दो, मैं नया प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा। मैं
जो शब्द बोलूंगा आप उसको बोलना, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन आप सोच के बोलना, ओके? नया प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, मैं नई ब्रांच नहीं लाऊंगा, अरे मैं कुछ भी कर जाऊंगा, अरे नया प्रोडक्ट लाऊंगा, नए ब्रांचेस लाऊंगा, अरे कर लो दुनिया मुट्ठी में, दिल मांगे मोर, नया इन्वेस्टमेंट करूंगा, अरे मैं अडानी हूं, अरे मैं रिलायंस हूं, अरे मैं टाटा हूं, अरे मैं बाटा हूं। ये सब क्या है? एक्सपेंशन है। सो सारे लोग एक्सपेंशन का क्रेज है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एक्सपैंड द बिजनेस। किसी को अपने बिजनेस में ठहराव पसंद नहीं है। एक्सेप्शनली कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सपेंशन पसंद नहीं, और ना पैसा किसको पसंद नहीं। हर कोई धंधे में जब मैं देखता हूं गहराई से, तो मुझे 90% से ज्यादा लोग ऐसे पाए जाते हैं जो लाइक एक्सपेंशन, लाइक एनीथिंग, बिकॉज एक्सपेंशन से पैसा मिलता है। सर स्टेबिलिटी वाला मतलब होता क्या है? उसको बोलते हैं स्टेटस को। क्या बोलते हैं? QUO। किसी को पता है इसका मतलब क्या है? स्टेटस को ना, स्टेटस को मतलब जो चल रहा है वो चलने दो। स्टेटस को, QUO, जो चल रहा है एज इट इज। स्टेटस को इज फॉर स्टेबिलिटी, नॉट फॉर द एक्सपेंशन। दोस्तों, कहां पे आपको ड्रामेटिक ग्रोथ मिलेगा और कहां पे आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा? एक वर्ड है, एग्जामिनेशन में पूछा गया, स्टेबिलिटी में कुछ ग्रोथ ही नहीं होता। करेक्ट और इनकरेक्ट? मतलब स्टेबिलिटी में कुछ ग्रोथ होता होगा। पुणे में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वैशाली। हाँ, वही वैशाली। यह बेचती है साउथ इंडियन। ब्रांच है FC रोड पे। जब से मैं पूना में आया तब से वही है। मैंने वैशाली वाले अन्ना को बोला, अन्ना यू आर जस्ट सेलिंग साउथ इंडियन, कांट यू सेल थोड़ा चाइनीज, इटालियन? बोले नहीं, वी आर हैविंग मास्टरी ओनली इन व्हाट। मैंने कहा एक काम करो, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मत करो, कांट यू डू द मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट डेवलपमेंट? एक काम करो, इस ब्रांच को पूरे पूना में घुमा दो। यानी कि पूना इतना फैला हुआ है, कुछ कातरज में डाल दो, कुछ इधर डाल दो मगरपट्टा के उधर, कुछ इधर डाल दो पिंपरी में। बोले नहीं, यही इतना ही चलेगा। और आज भी वहां पे जाते तो इतनी भीड़ होती है, यू डोंट गेट स्पेस टू सिट, यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। एक ही जगह पे है। बताओ क्या कहेंगे इसको, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन? मैं नया धंधा नहीं करूंगा, नए ब्रांच नहीं लाऊंगा, नया प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, जो चल रहा है मैं वही करूंगा। बताओ यहां पे ग्रोथ है या नहीं? कैसे ग्रोथ है? क्या करते हैं? अगर एग्जामिनेशन में पूछेंगे कि स्टेबिलिटी में ग्रोथ ही नहीं होता, तो कहना गलत हो जाएगा, मार्जिनल ग्रोथ होती है। कैसे? यही इडली में जब पूना में आता तब 20 रुपए में खाता, तब 85 रुपीज में इडली देता है। ब्रांचेस नहीं बढ़ा है, पर हल्लू हल्लू हर साल। तो इसका मतलब क्या? मार्जिनल ग्रोथ तो है ही ना। दे फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दे फोकस ऑन इंक्रीजिंग द रेट, दे फोकस ऑन व्हाट, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट कि ये चीज 10 रुपए की मैं 6 में कैसे बना दूं, 4 में, ये 10 मिनट का 4 मिनट कैसे कर दूं। फोकस ओनली ऑन दिस प्रोडक्ट। स्टैटिक। नया ब्रांच नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं, चाइनीज नहीं, जापानीज नहीं, कुछ नहीं, ओनली FC रोड एक ही जगह पे बनाएंगे, पर उसमें पहले से बेटर बनाएंगे, सस्ता करने की कोशिश करेंगे, प्राइस महंगा कर देंगे। यानी कि कॉस्ट कम, प्राइस ज्यादा। यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है उनका मॉडेस्ट ग्रोथ होता है। कैसा ग्रोथ? और ड्रामेटिक ग्रोथ कैसे होगा? सही पकड़े बेटा। ऐसे आप बोलेंगे वैशाली, ऐसे एग्जाम्पल नको देना एग्जामिनेशन में। You can't write such examples in the exam. Sir, you must be knowing Pune, and there we have seen one restaurant, sir, also had discussed about it, and you know you can't do this. You have to have a national and international examples when you talk about CA examination. मित्रों, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहता हूं स्टेबिलिटी का। कोका कोला तू इन USA, सर कोक तू इतना एक्सपेंशन करता है, आप उसको स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल पकड़ते हो, क्यों? बिकॉज कोई इंसान इतना एक्सपेंशन कर चुका है, इतना, अब वो थक गया,
सर ये क्या है? यही तो स्टेबिलिटी है। आप इतना एक्सपेंशन करने गए, यूएस से स्टार्ट किया, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 100 कंट्री, 202 कंट्री में कोक बिकता है आज। अब बोले बस रुको यार, थोड़ा मुझे सांस तो लेने दो भाई, वही तो स्टेबिलिटी है। कोक ने इतना एक्सपैंड किया, बस बोले इनफ, नेक्स्ट 5 इयर्स नो ग्रोथ। जो मैंने फैला हुआ व्यापार है उसको मैं थोड़ा सा अपने समेट ले यार, जरा भी इतना प्यार किया तो उसको मैं पैर को स्टेबल करना चाहता हूं, एक्सपेंशन करूंगा मे बी आफ्टर 5 इयर्स। कुछ नहीं किया। सुनो मित्रों, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करंट स्टेटस इज स्टेबिलिटी। क्यों? अरे कितना बड़ा बैंक है, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पे एसबीआई। कहां पे नहीं है भाई? तुम कौन सी गली बोलो, कौन सा बैंक बोलो, तालुका बोलो, डिस्ट्रिक्ट बोलो, कौन सा स्टेट है, एक स्टेट बता दो जहां पे एसबीआई भारत देश की सबसे बड़ी बैंक है। आपके कई लोग कुछ लोग खाते हैं एसबीआई में, हाथ ऊपर करना, पूरा आधा इंडिया 30-40% तो एसबीआई भी चलता है भारत की सबसे। भाई अब उनको एक्सपेंशन के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, पर दे लाइक व्हेन यू सी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, यू नो इंडसइंड बैंक, कोटक, दे आर स्टिल इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि उनको कुछ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बीएसएनएल और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जियो एंड एयरटेल। बताओ एक्सपेंशन कौन लगता है आपको? क्यों ऐसा लगता है? हर बार सर नए नए प्लान्स लेकर आते हैं, 4G हो तो 5G लेकर आते हैं, अभी वो इंटरनेट के अंदर अभी डिश टीवी भी वो फाइबर कुछ लेकर आया। बीएसएनएल को इतनी मरमर नहीं है जीवन में, जो चल रहा है नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेबिलिटी। बच्चों कभी कभी एक माइंडसेट का भी गेम होता है। जितना इंसान जवान और कम उम्र का होता है वो ही विल फील लाइक डूइंग, और वैसे एज जैसे धीरे धीरे 50-60 की हो जाती है, बोलता है वैसे जाने का वक्त है, कौन सा एक्सपेंशन। इसलिए दोस्तों अगर हमारे पापा और दादा की उम्र में जैसे हम लोग ढलेंगे, हम भी एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी पे आने लगेंगे। इट्स अबाउट, क्योंकि कुछ समय बाद लगता है जाने देना है, वैसे क्या लेकर जाएगा ऊपर। लोग स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं यार बस। इसलिए कई दुकानें आप देखते हो, अगर आपने पापा को बोला पापा एक काम करो, एक ब्रांच 4 खोलते, बोलेंगे भाई रुक, खोलते किसके दम पे? तू सीए कर रहा, तू सीए बना तो अलग काम करेगा, ये दुकानों पे कौन बैठेगा, ब्रांचेस कौन संभालेगा भाई। इसलिए पेरेंट्स लोग बोलते हैं भाई जो चल रहा है मैं स्टेबिलिटी पे खुश हूं, तू आएगा ना तो तेरे जितना मस्ती तू आके करना एक्सपेंशन की। समझ आ रहे हो? आज रिलायंस वाला एक्सपेंशन क्यों कर रहा है? 3 बच्चों को काम पे लगाया है, अडानी वाले 5 बच्चों को लगा के बैठा है, उसके भैया के सब मिला के 5 बच्चे हैं, तब जाके अडानी इतना ग्रोथ कर रहा है। सो कभी कभी क्या होता है, यू वांट टू एक्सपेंड बट यू डोंट वांट टू, बिकॉज आपको लगता है कौन संभालेगा, बस करो। तो दोस्तों स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एवरीवन। चलो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है रिलायंस जो कंपनी है वो एक्सपेंशन वाली मोड में है, और क्यों? तो क्या आप मुझे रिलायंस के कम से कम 7 ऐसी कंपनीज बता सकते हो जो रिलायंस ओन करती है? ओनली 7। एनीबडी फ्रॉम यू? पहली बात तो रिलायंस एक्सपेंशन करता है, क्या वो स्टेबिलिटी का एक्सपेंशन है? अरे रिलायंस एक्सपेंशन है। क्या आप मुझे रिलायंस की 7 कंपनियां बता सकते हो? 7। चलो आपको 7, चलो टाटा की बता दो, टाटा की 10। सही जवाब देंगे मेडल मिलेगा। आप में से कौन आए जिसको आना जल्दी आ जाओ। टाटा में 10, रिलायंस में 7। एनीबडी ऑफ यू कम ऑन। टाटा में 10, टाटा में 10। एनीबडी 10 बोल पाएंगे? टाटा की 10 कौन सी टाटा बोल पाएंगे? आ जाओ, इस बच्चे को आने दो बेटा इधर। बेटा माइक रेडी रखना और मेडल भी। हाँ जी, कोई टाटा की, ये क्या टाटा बोलने हैं? रिलायंस की कोई 7 कंपनियां यहां पे देखो लोगों ने चालू कर दिया है। ओके, आप कौन सा बोलना चाहोगे? 1 मिनट बेटा आ जाओ इधर। देखते हैं हमारे पास में जो बच्चा आया है। बेटा क्या नाम है आपका? रितेश। रितेश, वेयर आर यू फ्रॉम? पुणे। रितेश हमारे साथ में इस वक्त पुणे से मौजूद। आप बताएंगे बेटा रिलायंस एक कंपनी आपको स्टेबिलिटी लगती है कि एक्सपेंशन? एक्सपेंशन। क्यों लगती है एक्सपेंशन? क्योंकि उनके जियो और मतलब वो क्या नए नए बिजनेसेस में आते हैं? यस आते हैं। तो चलो बताओ कुछ बिजनेस का डिस्कशन करते हैं। एक जियो यानी कि टेलीकॉम बिजनेस, और बिजनेस, और उनकी ग्रोसरी मार्ट्स। ग्रोसरी मार्ट, जियो मार्ट। जियो मार्ट। ओके, तो जियो टेलीकॉम और जियो मार्ट हो गया। और
बेटा अभी तो बहुत सारी बोलना है, जल्दी बोल। टाटा के लिए आया था मैं। अच्छा टाटा बोल दे, ओके फाइन। वो ना सो सॉरी ना बच्चा, ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया मैंने उसका यार बच्चा। टाटा पावर, हाँ तू बोल ना, मैं करता हूँ उसे। टाइटन, टाटा पावर, यस, टाइटन 2, टाटा स्टील, टाटा स्टील 3, टाटा मोटर्स, मोटर्स 4, टाटा गैलेक्सी, टाटा गैलेक्सी, ओके। गैलेक्सी के बदले गैलेक्सी के टाटा एलेक्सी है, राइट? ओके, क्योंकि गैलेक्सी कौन सा लाया है? मैं भी सोचा कौन सा कंपनी जो मुझे पता नहीं। एलेक्सी बेटा वो ठीक है, वो एआई बनाती है, ठीक है, ओके आगे। टीसीएस, टीसीएस, क्या टीसीएस भी टाटा की है? ओके। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, बोल जल्दी। टाटा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट देश का नमक, ओके। तनिष्क, तनिष्क, तन इश्क डायमंड आपने सुना होगा, ओके। तो बच्चा कितना टैलेंटेड है। एयर इंडिया, एयर इंडिया, यस। दोस्तों अब यहां पे बात नॉलेज थोड़ा सा 10 तक आए। आप बताइए क्रोमा किसी ने कहा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में है। टाटा जूडियो जो आजकल चल रहा है, टाटा ज्वेलरीज, ताज होटल्स, जिंजर, स्टारबक्स, ओए होए, जूडियो, फास्ट ट्रैक, टाइटन, वेस्ट साइड, स्टार बाजार, टाटा प्ले मतलब वो पूरा डिश टीवी वाला, टाटा पानी की बोतल भी आती है, टाटा केमिकल, हाँ। बहुत अच्छे, बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। आप सभी को मेरे से मेडल मिलता है। मित्रों बेटा देख क्या होता है धंधे में, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। क्या बोलता रहे? टाटा एसपीसी, मतलब अच्छा सोचा है पर ऐसा है नहीं। दोस्तों सुनेंगे आप लोग मेरी बातें ध्यान से। देखो बहुत सारी कंपनी बहुत सारा एक्सपेंशन करती है, दे आर इनटू मल्टीपल बिजनेसेस। और आखिर ये इतना बिजनेसेस करते क्यों है? क्योंकि क्या होता है एक समय के अंदर जब आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो जाता है ना, यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 0 से लेके 70 तक आने के लिए बहुत वक्त लगता है। एक बार जब आप 70 हो जाते हैं ना, लोग ही आपके पास में आते हैं, बोलते हैं यार सर आप ही बिजनेस करोगे, आप वो करोगे। यू गेट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ आइडियाज। स्टारबक्स नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। एक बार स्टारबक्स के ओनर रतन टाटा मिले, चाय पीते पीते, कॉफी पीते पीते बोले काम करो स्टारबक्स को इंडिया लो, मैं सपोर्ट करता है। स्टारबक्स इज नॉट एन इंडियन ब्रांड बट हैविंग अलायंस विद टाटा, एंड नाउ टाटा स्टारबक्स इज एवरीवेयर। लाइक दैट टाटा प्ले, टाटा क्या बोलते उसको, डिश टीवी जो क्या बोलते हैं, टाटा स्काई was never an Indian product. It is not the baby of Tata. But जब भी किसी बाहर वाले व्यक्ति को जब इंडिया में आना होता है, वो सोचता है सबसे रिलायबल कौन है? रतन टाटा, जिसका नाम ही काफी है। बोलता है टाटा एक काम करो ना यार, नाम तुम्हारा टाटा, मेरी कंपनी का नाम स्काई, तो स्काई किसी और कंपनी का नाम है, लगा दिया टाटा स्काई, टाटा स्काई, आप बोल गए टाटा प्ले। लाइक दैट ही इज इनटू द मोड ऑफ एक्सपेंशन। तो कुछ लोग एक्सपेंशन करते हैं, कुछ लोग बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपके साथ में रिलायंस के बारे में कुछ लोग बता रहे थे मुझे। रिलायंस के बारे में कोई कुछ बताएगा? अरे जल्दी बताओ भैया। मैं आपके सामने रिलायंस का एम्पायर दिखा रहा हूं। रिलायंस ये देखने के बाद में यू विल बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड। आपके सामने रहे मोटा भाई मुकेश जी, और जरा देखा उनका फैला हुआ व्यापार देखिए जरा यार, ये उनका एम्पायर है। वो गैस में भी है, वो पॉलिस्टर में भी है। आपने रिलायंस डिजिटल तो कभी सुना ही होगा, आपने रिफ्रेश, अभी हाल ही में उन्होंने 7-Eleven नाम का ब्रांड भी लिया है। जानने के तो कलर टीवी भी इनकी है, मनी कंट्रोल वूट आपने सुना वो भी इनका, न्यूज 18 के सारे चैनल, CNBC तक उनका है, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो चैट, सब कुछ उनका। रिलायंस फ्रेश तो आप जानती है, रिलायंस ज्वेलरी, स्मार्ट, हेमलीज की कहानी सुना था, हेमलीज क्यों लिया इन्होंने? जैसे इंडिया में कोई दादाजी है, पोता होने के बाद क्या लेता है? बोले बच्चों को खिलौने देंगे। अब जब दादाजी मुकेश अंबानी तो क्या करेंगे?
अब वो पहली बार दादाजी, शादी हुई पर उनको लगा दादाजी तो मैं बनूंगा ही। तो दादाजी की इच्छा जागरूक, बोले क्या कर सकता हूं मैं अपने पोते के लिए जो अपकमिंग है। बोले वर्ल्ड की सबसे बड़ी कौन सी खिलौने की कंपनी? बोले हैमलीज। उसको बुलाओ, गेहूं टाक। वो कंपनी खरीद ली रात, आ गए हैमलीज आपके पास। अभी बच्चा आया भी नहीं, पर बच्चों के खिलौने आ गए। पूरी कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 खिलौने की कंपनी हैमलीज, अब इट बिलोंग्स टू क्रेजी। आप देखो सारे, इसमें से कुछ ब्रांड आप जानते होंगे शायद से। दोस्तों यही तो है, दिस इज द मोड ऑफ एक्सपेंशन। और अडानी बोला तो और भी है, मतलब क्या बोलो अभी, ये देख लीजिए अडानी। इनकी भी कहानियां है, ये भी बहुत वैसा आदमी। एनडीटीवी पे एक बार इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट चलाया गया। बोले तुमने मेरे अगेंस्ट में कैसे बोल दिया? बोले हम ऐसे ही, बोले हमको जो समझ में आया वो बोलेंगे। बोले ऐसे कैसे? यू वेंट अगेंस्ट मी, यू टॉक समथिंग नेगेटिव अबाउट एनडीटीवी, हाउ कुड यू डू दैट? बोले हम ऐसे ही करेंगे। वो कौन बोला? वहां का मैनेजर। बोले हम सुनेंगे नहीं। लेके आ रहे उनको घर पे, अहमदाबाद बुलाया फ्लाइट से, चार्टर भेजा, फ्लाइट से आया, अहमदाबाद बुलाया उसको। कितनी कीमत? बोले सर कीमत कितनी है? रात को चैनल इसका, अगले दिन से वही चलेगा। नाम तो सुना हुआ गौतम अडानी। नाउ उसके अंदर 27% स्टेक जो है वो इट बिलोंग्स टू गौतम अडानी। इनसे इनका मजा आता है इनको ये सब करने के लिए, इनके लिए खेल है ये। देखो कितना सारा काम करते हैं लोग। बट एनीवेज गाइस, आर वी टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? बोलो यार जल्दी से, वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अभी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन के अब अंदर हम लोग जा चुके हैं। अब नोटबुक में आप आएंगे और लिखेंगे जल्दी से जो मैं कहता हूं। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन एंड ये आपकी बुक है जो आज आपको मिलने वाली है। मेरे पास जरा देखिए यहां पे क्या है, पेज नंबर कितने अटेम्प्ट में पूछा एक बार देख लेना। 1 2 3 4, ये स्टेबिलिटी, इधर वापस से 5, इधर देख लेना, और 3। यानी कि स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को लगभग 7 से 8 बार एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू में पूछा है। ओके, देखते हैं अभी क्या लिखा है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, और एक तरफ लिखेंगे एक्सपेंशन, और दोनों के अंदर क्या सवाल पूछे इधर देखना, पहले देखना मेरे पास। बोले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी बताओ क्या होता है। ओके फाइन। फिर क्या किया, बोला कि लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं, मेजर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। तो यानी कि स्टेबिलिटी से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, और दूसरा आएगा आखिर लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सवाल आएगा एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के भी अंदर भी आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन, और नीचे आएगा आखिर लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं। यानी कि 2 और 2 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। यही हम लोग बैक टू बैक अप करेंगे। बोलो कौन से क्वेश्चन आएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन, आखिर लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं, आखिर लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं। आर यू रेडी? तो अभी काम करेंगे अच्छे से समझ के। हाँ, अभी काम करना, आप लोग अपने नोटबुक बनाई है, और नोटबुक में क्या करना, वर्टिकल फॉर्मेट में 2 काम करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी इधर लिखेंगे, और ठीक टेबुलर फॉर्मेट में बाजू में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन लिखेंगे। समझ गया ना? पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, लाइन मार दी, तो इधर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन। Are you ready everyone? Come on! अरे show some energy guys, come on. Ox किधर है? Okay everybody. लिख लिया आपने? जल्दी से लिखो।
ओके गाइस, आर यू रेडी? सो मित्रों, आपने लिखना है एक साइड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी, एक साइड में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन। और अब मैं आपको बोलूंगा, आपको लिखना है आपके दिमाग से ये चीज कहां पे आएगी, मोर रिस्की। कहां पे लगता है मोर रिस्क? क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट न्यू बिजनेस, अभी हाल ही में जियो ने हॉटस्टार को लिया, तो पता नहीं चलेगा भी या नहीं चलेगा। रिलायंस जब आया था पेट्रोकेमिकल से और कपड़ों की, वो क्या बोलते उसको, टेक्सटाइल के माध्यम से, और आगे अचानक से जियो टेलीकॉम के माध्यम से। अरे भाई, नया धंधा चलेगा भी? अभी अडानी ने एनडीटीवी ले खड़े खड़े, चलेगा भी नहीं भी चलेगा। जोमेटो ने ब्लिंकिट को लिया, चलेगा भी? क्या है ये? रिस्की। when you have the format of expansion, it's very risky, more risky। एक्सपेंशन के नीचे लिखेंगे more risky। और स्टेबिलिटी में बताओ, वैशाली होटल को कोई टेंशन है, एसबीआई को कोई टेंशन है, कोई एक्सपेंशन नहीं करता तो किस बात का रिस्क है? तो कहां पे लिखेंगे लेस रिस्की? स्टेबिलिटी में लिखेंगे लेस रिस्की। बताओ, एक सवाल मेरा आप सभी से पूछना है, कहां पे यू रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट्स? बिकॉज वेन यू वांट टू एक्सपेंड, जैसे अभी देखो, सुनो जरा, अभी अपना एक कंपनी, इसका नाम है सन फार्मा, जो क्या बनाती है, दवाइयां। भारत देश की सबसे बड़ी दवाइयां कौन बनाता है? सन फार्मा, सबसे बड़ी दवाइयां। जिसके ओनर कौन है? सन फार्मा, जो दवाइयां आप खाते हो, दिलीप संघवी। दिलीप संघवी इज द ओनर ऑफ सन फार्मा फ्रॉम द सिटी वापी, गुजरात। ये वहां का बंदा है, देश की सबसे बड़ी मेडिसिन की कंपनी है उसकी। आप जितनी भी दवाइयां मेडिकल की दुकान देखते हो, मैक्सिमम आपको सन फार्मा दिखेगी। इसको अपने धंधे को एक्सपेंशन करने के लिए इसने क्या किया बताया क्या? इसने रैनबैक्सी को एक्वायर कर, दूसरी दवाई की कंपनी को ले लिया, अपने आप को मजबूत बना दिया। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जब आपको एक्सपेंशन करना है तो आप क्या कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट लाते हो, नई ब्रांचेस लाते हो, नई कंपनियां खरीद लेते हो। मैंने कहां पे आपको ज्यादा पैसा लगता होगा, स्टेबिलिटी में और एक्सपेंशन में? बिकॉज एक्सपेंशन में आपको पैसा लगेगा, तो लिखो मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कहां पे? और स्टेबिलिटी में क्या लिखोगे? डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। हम उनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो आईसीआई ने यूज किए, उन्हीं शब्दों को यूज करेंगे ताकि अपने को मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आपकी और मेरी लैंग्वेज से ज्यादा आईसीआई मार्क्स देते नहीं, वो लैंग्वेज से देती है जो उनकी किताब में। क्या लिखेंगे? डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। कहां पे लिखेंगे आप? स्टेबिलिटी में क्या आप वैशाली जो चल रही है या एसबीआई जो चल रहा है वो वही कर रहे हैं, कोक जो चल रहा है, कुछ नया नहीं करे तो ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, जो चल रहा है वही चल रहा है। डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ओके गाइस, आपसे मेरा सवाल है, बताओ कहां पे आपको मॉडेस्ट ग्रोथ दिखती है? स्टेबिलिटी में ग्रोथ होती है, बट थोड़ा बहुत आपने प्राइस बढ़ा दिया उतना ग्रोथ होगी। लिखो मॉडेस्ट ग्रोथ, ज्यादा कुछ नहीं होगा, मॉडेस्ट ग्रोथ। और यहां पे क्या लिखेंगे? ड्रामेटिक ग्रोथ। ड्रामेटिक समझता है? बहुत ज्यादा ड्रामेटिक ग्रोथ। हां, चलो आ जाओ नेक्स्ट। कहां पे आपको लगता है हम अपने धंधों को रिडिफाइन करना चाहिए? रेडी टू रिडिफाइन द बिजनेस। जैसे रतन टाटा अपने आप में एक पायलट थे और उनको एयरलाइन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लगाव थी, इसीलिए वापस से रतन टाटा ने जो उनकी खुद की कंपनी थी एयर इंडिया, जो गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी। अब जानते हो ना एयर इंडिया का किस्सा क्या है? इट वॉज द कंपनी ऑफ टाटा, देन बहुत चलने लगी तो गवर्नमेंट एक्वायर्ड इट। गवर्नमेंट को झेपा नहीं, चला नहीं, समझा नहीं, वापस रतन टाटा बोले प्लीज ले लो आपकी अमानत, बिकॉज हमसे नहीं चल रही है। रतन टाटा एक्वायर्ड इट अगेन। एयर इंडिया जो लॉस में थी पर उनको बहुत अच्छी लगती थी, बिकॉज उनको लगता था यार ये मेरा पैशन है। तो क्या होता है कि जब आप एक ऐसा काम कर रहे हो, तो सोचो आप रतन टाटा अलग धंधों में, एयरलाइन का कुछ नॉलेज नहीं, स्टिल दे आर एक्वायरिंग एयरलाइन। इट मींस यू नीड टू रिडिफाइन द बिजनेस। रिडिफाइन समझते हैं? कहां पे रिडिफाइन करना पड़ेगा? जब आप नए नए धंधों में जा रहे हो। नहीं समझ रहे? कल जगह एसपीसी एयरलाइन में है तो मुझे पूरे ये नहीं कि यहां पे मैं आनंद सर को एक दे दूं एरोप्लेन चला, आनंद सर तुम इसको उड़ा दो, पूजा मैम को बोलो तुम इधर, अंकिता मैम एक रॉकेट उड़ा रही, ऐसा नहीं होगा ना भैया। हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कोई नए धंधे में जा रहा, आई नीड टू रिडिफाइन द स्ट्रक्चर। कम ऑन एवरीबॉडी। हां, तो कहां पे रिडिफाइन करना पड़ेगा? लिखो वहां पे, इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन, इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। हाँ, एक्सपेंशन में आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस।
और स्टेबिलिटी में क्या आएगा? अरे बोलो यार, इट डज नॉट इन्वॉल्व, इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस. इट मेंटेन स्टेटस को. QUO, स्टेटस को का मतलब क्या है? जो चल रहा है चलने दो. स्टेबिलिटी में दो स्टेटस को. इट मेंटेन्स स्टेटस को, जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो. इट मेंटेन स्टेटस को. बताओ ये जो लाइन है वो किसके लिए होगी? हाईली वर्साटाइल. मतलब तुम टीवी भी चलाते हो, तुम टेलीकॉम भी चलाते हो, तुम टेक्सटाइल में भी हो, तुम पावर में भी हो, तुम केमिकल में भी हो, तुम एयरलाइन में भी हो. और भाई हो कौन तुम एजुकेशन में भी हो, तुम मीडिया में भी हो, हाँ तुम ओटीटी प्लेयर में भी हो. मतलब तुम कौन हो? तुम वर्साटाइल हो, ऑलराउंडर हो. लिखो, एक्सपेंशन में लिखेंगे इट इज अ हाईली वर्साटाइल स्ट्रेटेजी. इधर स्टेटस को आएगा तो इधर आएगा इट इज हाईली वर्साटाइल स्ट्रेटेजी. वर्साटाइल, वर्साटाइल. बड़ा एक तुच्छ सा लाइन लिखा है आईसीए ने. एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज द अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. ये भी आपको लिखना है. लिखो एक्सपेंशन. कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है स्टेबिलिटी का अपोजिट. तो फिर स्टेबिलिटी में क्या लिखेंगे? बहुत अच्छे लिखे सर. ऐसे तुच्छ पॉइंट क्यों लिखा? लिखा है तो हम भी लिखेंगे. स्टेबिलिटी में लिखना है अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन. एक्सपेंशन में लिखना है अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी. वैसे आपको एसपीसी क्या लगता है? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन? जल्दी बताओ. मुझे लगता है मैं तो स्टेबिलिटी हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं. मेरा जो चल रहा है वही चल रहा है. मैंने कुछ नहीं किया, ना नया प्रोडक्ट लाता हूं, ना नई ब्रांच लाता हूं, ना मैं ऑनलाइन में कुछ नहीं करता हूं. मेरा जो चल रहा है वही चल रहा है. ऐसे मेट्रो आई मीन द मोड ऑफ एक्सपेंशन. अगर नेचुरली होता तो फिर तो मैं एसपीसी अकेला क्लास देके बैठ जाता. अभी ऑनलाइन चालू किया, फिर वर्चुअल क्लासेस चालू की, 2 ब्रांड सीए में और बनाए, फिर गुरुकुल चालू किया. अभी हम लोग बहुत जल्दी सीए फाइनल को लॉन्च कर रहे हैं. तो क्या हुआ? दिस इज व्हाट इट इज द मोड ऑफ एक्सपेंशन. बट अपना एक्सपेंशन अभी भी इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एजुकेशन. इसलिए लगता नहीं एक्सपेंशन हुआ है. बट लोग डाइवर्सिफाइड एक्सपेंशन करते हैं. अगर वो एक धंधे में तो बहुत अलग धंधे में जाते हैं. पता है आपको? यू नो दैट कंपनीज का नाम है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड. इन्होंने इतना स्टील बनाया भारत में, इतना स्टील बनाया, इतना स्टील बना दिया. अब बोलते बस हो गया यार. अभी पिछले कई सालों से शांत बैठे. तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी. अब एक काम करके अपन एग्जांपल लिखते हैं दोनों के भी. तो अब लिखेंगे रिलायंस. एग्जांपल्स, एग्जांपल्स कहां पे आएंगे? रिलायंस कहां पे आएगा? ओके, अडानी, अडानी एंटरप्राइज, रिलायंस, टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज. हाँ जल्दी बोलेंगे. कम ऑन एवरीबॉडी. अब लिखेंगे सेल, स्टेबिलिटी, SAIL. कहां पे? स्टेबिलिटी में. और बोलो नेक्स्ट. BSNL, SBI, कोका कोला इन यूएस मार्केट. ऐसा लिखो, कोक इन यूएस मार्केट, कोका कोला इन यूएस मार्केट. जो मैं बोलूंगा बताओ ये लाइन किसकी होगी? स्टेज विद द सेम प्रोडक्ट,
सेम मार्केट, सेम बिजनेस, सेम, सब सेम 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 सेम, कुछ नया नहीं. लिखो, it stays with same business, it stays with same business, same product, same level of efforts. Efforts. तो इधर उल्टा क्या आएगा? इधर क्या बोलेंगे? देखो, they are into new products, new branches, new market. एक बात बताइए, क्या मैं ये लाइन स्टेबिलिटी के लिए कह सकता हूं दैट इट फोकसेस ऑन फंक्शनल एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब होता है कम समय में ज्यादा काम. हो सकता था पहले डोसा बनाने के लिए 10 मिनट लगता था, अब रोज रोज डोसा बना बना के 25 साल में अब डोसा 10 मिनट का 4 मिनट पे आ गया होगा. तो जब आप एक्सपेंशन नहीं करते हो तो क्या होता है, आपका फोकस एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ऑब्वियसली आपकी क्या बढ़ती है. तो इसलिए लिखते हैं यहां पे द एंडेवर इज टू एनहांस द फंक्शनल एफिशिएंसी इन एन इंक्रीमेंटल वे थ्रू द बेटर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब अगर आपका सिर्फ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही है, वही आप 25 साल से कर रहे हो, वही चीज, तो आपका धीरे धीरे करते करते आपका क्या होता है, एफिशिएंसी, यानी कम समय में आप अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाते हो. बोलो भाई जल्दी से, अरे बोलो एवरीवन. भाई एसबीआई का सिर्फ बैंकों में, अगर एसबीआई का एयरलाइन नहीं है, एसबीआई के सीए क्लासेस नहीं है, और सिर्फ वो एसबीआई कर रहा है, बैंक कर रहा है, तो वो आंटी जो काम करती है बैंक में, वो आंटी की भी तो एफिशिएंसी बढ़ जाती होगी. अरे बोलो जल्दी से. तो जब इफ यू आर डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, इट विल हेल्प यू टू ऐड योर एफिशिएंसी. तो लिखेंगे वहां पे द एंडेवर इज टू, कहां पे स्टेबिलिटी. ऑब्वियसली एक्सपेंशन में क्या होता है, 50 काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं आपका एफिशिएंसी बढ़े, बिकॉज आपको हर बार नया नया काम करना पड़ रहा है. द एंडेवर, स्पेलिंग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. द एंडेवर इज टू एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी, फंक्शनल एफिशिएंसीज इन एन इंक्रीमेंटल वे. इंक्रीमेंटल मतलब बहुत ज्यादा या हल्लू हल्लू, धीरे धीरे. इंक्रीमेंटल मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा आगे आगे, और अच्छा, और बेटर, कल से बेटर, आज और बेटर, लाइक दैट. ओके ओके. और पता है इसका कोई, अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कुछ वो एक्सपेंशन वाले पॉइंट में कुछ मतलब वो डैश कर देना. पर यहां पे एक बात है, जरा वो देखना, एक पॉइंट है जो अभी हमारा कवर नहीं हुआ है, वो लिखा है देखो. while opting for the strategy the organization can concentrate on its resources and existing business and product. बराबर है. अरे यार, अगर एसबीआई स्टेबिलिटी पे है, कोका कोला स्टेबिलिटी पे है, बीएसएन स्टेबिलिटी पे है, और वैशाली होटल स्टेबिलिटी पे, तो क्या कर रहे हैं लोग, दे आर फोकसिंग ऑन देयर, तो जो उनके पास में उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नया तो कुछ कर नहीं रहे. तो ये बात तो सही लिखे, दे आर एबल टू. बट एक्सपेंशन में मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, बिकॉज एक्सपेंशन में हर रोज नया धंधा खुलता है. दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट, बिकॉज एवरी टाइम दे आर हैविंग समथिंग और न्यू, समथिंग और अदर. तो इसीलिए बोल रहे ये लाइन किसके लिए सुटेबल है, दे कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग. ये किसके लिए स्टेबिलिटी लिखेंगे वहां पे, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन, they can concentrate on its resources जो अपने existing resources के ऊपर, इस resources and existing business and product. ओके क्या लिखा हमने अभी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी लिख रहे हैं. एक बार चेक कर लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में कोई पॉइंट छूट गया क्या. अब एक बार चेक करना, टिक टिक कर लेना उसको जो मैं कह रहा हूं. क्या आपने एक्सपेंशन में लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस. अरे बोलो भाई, टिक करो चलो. क्या हमने लिखा है ये अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी है.
ये पॉइंट भी कवर, ये पॉइंट भी कवर। क्या हमने यहां पे लिखा था ड्रामेटिक ग्रोथ होती है, लिखा ना बहुत ज्यादा, एक लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ यानी कि बहुत सारी ग्रोथ होती है। और यहां पे लिखा है कि ये रिस्की भी है, इट इन द मैटर ऑफ रिस्क, रिस्क भी है, बोला ये रिस्की है बहुत। हाँ बोलो यार। ओके, यहां पे लिखा है कि आपको एक्सपेंशन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। क्या ये पॉइंट भी हो गया आपका? बोलते हैं ये हाईली वर्सेटाइल भी है। तो देखो मुझे मोटा मोटा लगता है सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। एवरीबॉडी, क्या हमने कितने क्वेश्चन खत्म किए? वी आर डन विद 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। दोनों समझ में आ गया? एक बार ट्राई करके देखें, बोल के देखें। अभी आप कुछ मत करना, अभी याद हो गया आपको। अब मैं एक बार सिर्फ ट्राई करता हूं। बोलेंगे बच्चों कहां पे नया इन्वेस्टमेंट लगेगा? Where do you require fresh investments? Which one is more risky? मैं रिलायंस हूं, अरे मैं टाटा हूं, मैं अडानी हूं, मैं झंडूबाम हूं। झंडूबाम जो है बेटा, वो इतने सालों से एक बाम 3 काम ही कर रहा है, कुछ भी नया नहीं उसमें। मैं सेल हूं, मैं भेल हूं, भेल जानते हो? भेल बेच, वो दोनों के दोनों स्टेबिलिटी पे चल रहे हैं। हाँ, मैं एसबीआई हूं, अरे मैं बीएसएनएल हूं, और मैं आईटीसी हूं। मैं डरता नहीं, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में, दिल मांगे मुंह। इट्स वेरी रिस्की, नॉट रिस्की, रेडी टू redefine the business, incremental growth, अरे dramatic growth, new business, new branches, same product, same branches. You need more investment. You are status quo, you are versatile. You are able to focus on existing resources, existing business, existing product. हो गया। हे now we are moving on the next question, guys. Are you ready? Okay, guys, ready now? तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे छुरिया, Okay, guys. ओ दिल पे चलाई छुरिया। तुझको तरस ना आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। Okay, guys, are you ready? तो दोस्तों, मजा किस में है? मजा स्टेबिलिटी में है या मजा एक्सपेंशन में? जो मजा एक्सपेंशन में है, जो प्रॉफिट एक्सपेंशन में है, वो स्टेबिलिटी में। फिर भी कुछ लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? The main, the thing is, see, expansion is crazy. It gives you lots of profits. It gives you dramatic profits. तो जब एक्सपेंशन में इतना हो जाए तो फिर लोग कुछ क्यों स्टेबिलिटी करते हैं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई रुक जा, माइक देना भैया, कोई तो जवाब देना चाहता है। हाँ, कोई जवाब देना चाहता, क्यों आखिर लोग, कोई डोंट मूव एनीवेयर, आप जवाब देना चाहते हैं? भैया माइक ले जल्दी से। एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे बीच में है। यू आर सिविल इंजीनियर? हाँ बड़ा माइक में, माइक पास में, मैं पूछता हूं ना। पूछो ना। अरे खड़ा भी कैसे रहा है? यू आर फ्रॉम वेयर? दिल्ली बिहार। दिल्ली? अरे वाह, दिल्ली बिहार मतलब दिल्ली से? दिल्ली से हूँ, बिहार में से होम टाउन है। अच्छा, वैसे मतलब बिहार और दिल्ली दोनों जगह से। और तुम्हारा नाम? राजेश। राजेश, पहली बात तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। आप पूरे लेक्चर में बड़े इंथुजियास्टिक रहते हो। क्या कैसे कर लेते हो मतलब? ये बैठे सारे 2 उधर बैठे, 4 आगे बैठे। ये सब तुम्हारे दोस्त है? ओ। अरे यार,
कहा तुम्हारा मतलब पूरा नेटवर्क फैलाया तुमने? पूरा फैला रखा सर। बिहारी नेटवर्क है पूरा। अभी कहाँ रह रहे हो आप? गुरुकुल। तो ये गुरुकुल की गैंग जमी तुम्हारे शायद। वो कहाँ से है? गुरुकुल में। पर आप कहाँ से हो वैसे? बॉम्बई। मतलब बॉम्बे दिल्ली दोनों है। उधर से चेन्नई कोलकाता भी होगा कोई तो? नहीं ये कोलकाता है। एमपी, ये पंजाब, ये दिल्ली, बिहार, ये सब तुमने गैंग पकड़ कर गया? उड़ीसा से भी है एक उधर। काफी फैला हुआ बिजनेस है तुम्हारा। ठीक है। गुरुकुल है। मिस्टर राजेश आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी है। मुझे बताइए मजा किस में है? अच्छा, मजा किस में? एक्सपेंशन में, स्टेबिलिटी में? जहां पैसा ज्यादा मिले। मतलब एक्सपेंशन में। तो बावजूद उसके कुछ लोग स्टेबिलिटी क्यों करते होंगे? सर रिस्क लेना नहीं चाहता बंदा। हाँ, कभी कभी ऐसा समय आता है कि द एनवायरमेंट इज थ्रेटनिंग। क्या बोला? एनवायरमेंट इज, मतलब आपको लगता है अब एक्सपेंशन करूं तो मर जाऊंगा। थिंग्स आर नॉट वेरी नॉर्मल, थिंग्स आर थ्रेटनिंग है। जैसे बताओ थ्रेटनिंग क्यों है? थ्रेटनिंग क्यों लगता है? एग्जाम्पल बीएसएनएल। बीएसएनएल एक्सपेंशन क्यों नहीं करता? उसको मालूम है एक्सपेंशन करूंगा ना, इधर से जियो में जाएगा, उधर से एयरटेल, दोनों आराम से लेंगे। तो आज नहीं, बीएसएनएल की सोची समझी रणनीति। उसको मालूम है अगर मैं कुछ भी कर लूंगा, पैसा लगाऊंगा भी, तो मेरे लिए रास्ते इतने आसान। तो इसलिए आपके बुक में एक वर्ड लिखा है, देखो थ्रेटनिंग वर्ड आएगा, तो अंडरलाइन द वर्ड थ्रेटनिंग। बुक में मतलब आप एक काम, आई एम सो सॉरी बेबी। राजेश इस उम्र में कभी कभी ऐसे मैं भूल जाता हूं। आप लिखेंगे वहां पे वाई स्टेबिलिटी, या लिखेंगे मेजर रीजंस ऑफ स्टेबिलिटी। मेजर रीजंस ऑफ स्टेबिलिटी। रुको तो तुमसे और सवाल पूछेंगे। वो तुम्हारा जो बॉम्बे का दोस्त है उसके पास दो जरा। मेजर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। हेलो सर। हाँ जी बेटा, खड़े हो जाएंगे। आप लिखेंगे वहां पे सबसे पहले आपको देखा, वेयर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपैंड एज इट मे बी परसीव्ड एज व्हाट। लिखो, when the expansion is threatening, expansion is threatening, स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? बिकॉज एक्सपैंड करना बहुत ही थ्रेटनिंग लग रहा है। एग्जाम्पल लिखो ना, एग्जाम्पल बीएसएनएल क्यों एक्सपैंड नहीं करता? डरता है, उसे डर लगता है कि कहीं जियो आकर, कहीं एयरटेल आकर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा बताओ मिस्टर बॉम्बे, आप खड़े हो जाए। एमसी मुंबई। हेलो सर। बेटा वेयर इज इन बॉम्बे? ठाणे, मुंबई। ठाणे। यू स्पीक मराठी, हिंदी, इंग्लिश? व्हाट इज? मराठी, हिंदी सब। ओके बेटा, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। क्या लगता है लोग एक्सपेंशन में मजा है पर एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे? कुछ लोग जानबूझ के स्टेबिलिटी करते हैं। अभी मेरा मतलब किसी का भी हाथ बैठ सकता है किधर भी धंधे में। भाई ये कुछ अलग था। क्या हो रहा है? किसका हाथ किधर बैठ सकता? मतलब वो हो रहा है। मैं भाई इसको लेना कवर कर। भैया तू कौन है? भैया तू क्या बोल रहा है? किसका हाथ क्या हुआ? धंधे में बैठ गया हाथ। कमाई नहीं होगी, बंदा पूरा चौपट हो किस, वापस बोलना, क्या बोला? धंधे में हाथ बैठ गया। भाई मैं तो अब तक नहीं समझ में आया। जियो का, रिलायंस में, पूरा अपना ऑटोमोबाइल में टाटा का वैसे है। जी बेटा, मैं बहुत आपकी बात, चलो देखते हैं आगे कुछ समझेंगे। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट एनीवेज गाइस, किसको होता है आगे लोग एक्सपेंशन में मजा, लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? एनीबॉडी? आप जवाब देना चाहते हैं? बेटा खड़े हो जाइए। जी जी। ऑफ पीएलसी, टू मेंटेन मैच्योरिटी स्टेज ऑफ पीएलसी। यानी कि इसका मतलब यह हो रहा है कि आपका धंधा एक समय पे आके इतने मैच्योरिटी पे आता है अब वहां से एक्सपेंशन करना मुमकिन ही नहीं है। मतलब योर प्रोडक्ट इज एट व्हाट? मैच्योर लेवल। आपको ऑलरेडी मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, अब और क्या मिलेगा? यू नो योर प्रोडक्ट इज मैच्योर्ड। मैच्योर समझता है आप बहुत ही ऊपर हो ऑलरेडी, तो वहां पे जाके बोले भाई आप तो अब इसके आगे क्या, देयर इज नथिंग, नो, बस इनफ। एग्जांपल कोका कोला अचीव कर लिया भाई, 202 कंट्री, जहां पे पानी नहीं मिलता वहां भी कोका कोला मिलता है। 202 कंट्री में, राजस्थान। स्टेबिलिटी आती कब है? जब आपका प्रोडक्ट बहुत ही मैच्योर है।
मैच्योर्ड यानी कि आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। मतलब अब देश का कोई ऐसा लैपटॉप नहीं जिसमें विंडो नहीं। अब और क्या करेगा बिल गेट्स? आर यू गेटिंग मी? योर प्रोडक्ट इज एट सच अ, देखो यहां लिखा भी है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, बहुत ही, बोलो किस पे है। अब और क्या, इसके आगे पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, लिखेंगे वहां पे। When product has reached, बेटा आपका भी यही मतलब था जो मैं कह रहा था। ओके देख के बोला नहीं बेटा, देख के नहीं बोला, उधर दिख रहा है। A product has reached the maturity stage of the product life cycle, लिखेंगे a product has reached the maturity stage. A product has reached maturity stage. ओके, एग्जाम्पल लिखेंगे कोका कोला, एग्जाम्पल लिखेंगे MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, बिकॉज बहुत ऑलरेडी मैच्योर्ड स्टेज पे। अब और क्या फैलाएंगे उसको? कोई और बताएगा क्या वजह हो सकती है? एम्प्लॉइज आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, समाधानी, संतोषी, संतुष्ट। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हो सकता है आप कुछ ऐसे बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, ज्यादा कुछ उनको माया नहीं है, उनको मिला ना तो अपना भी मोटिवेशन खत्म हो जाता। बोलते क्या करोगे ये सब कुछ पाके, क्या लेकर आए थे? अगर दो चार ऐसे लोग मिल गए ना आपको, तो जो जितनी इंस्पिरेशन मिलती ना वो पूरी खत्म। क्या करोगे बे? कुछ नहीं होगा, सब कुछ यही छोड़ के जाना है, ये सब माया है। और ऐसा कोई बोला तो देयर आर सम पीपल दे आर एक्चुअली वेरी वेरी सेटिस्फाइड इन नेचर। मे बी इट कम्स आफ्टर सर्टेन एज। अब कोई 70, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, कौन? टाइगर श्रॉफ? वो कुछ भी बोल रहा है, वो तो कौन है बोला? अच्छा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं, जैसे कि एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेटिस्फैक्शन के बारे में बात चल रही है। जैसे एग्जाम्पल नारायण मूर्ति की बात करते हैं, इज नाउ 75-80। भाई अब एक समय होता है इंसान की जिंदगी में, कितना और कितना करे, क्या एक्सपेंशन का मोटिवेशन तो चाहिए ना कुछ। तो देखो यहां पे लिखा है आपके कि आपको ऐसा लगता है, स्टाफ फील्स कंफर्टेबल, कि उनका स्टेबिलिटी से वो कंफर्ट, बिकॉज उनको पता है कि एक्सपेंशन करना क्या ही कर लोगे, और वैसे भी एक्सपेंशन को क्या लगता है, बहुत ही रिस्की लगता है। उनको लगता है जीवन में बहुत चेंजेस नहीं चाहिए। तो देखो कुछ लोग होते हैं एट द एज ऑफ 50, 55, 60, 65, 70, वो बोलते भाई ये SM का ज्ञान अपने पास रखो, मुझे तो नहीं करना, पता नहीं मेरा टिकट कब कटेगा। और वैसे भी कोविड के बाद बहुत सारे लोग इस स्टेज में आ गए। कोविड में कई लोगों ने अपने नजदीकों को खोया है। तब देखते हैं मेरा ये चला गया, मेरा दोस्त चला गया, वो चला गया, तो बोलते जानते मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं। ये पॉइंट नोट देगा। स्टाफ यानी कि मैनेजमेंट फील्स कंफर्टेबल विद स्टेटस को। बोलते जो चल रहा है भाई बस इतना ही काफी जिंदगी के लिए। मैं नए नए रिस्क लेना, मैं नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, अब मेरी उम्र भी, लिखेंगे द स्टाफ फील्स कंफर्टेबल, द स्टाफ फील कंफर्टेबल, द स्टाफ फील्स कंफर्टेबल with status quo. With status quo. They don't want to take more challenges, they don't want to take more changes and risk. They don't want to take more risk, more changes. एक बात पूछूं मैं आपसे, इस समय आपको क्या लगता है पूरा वर्ल्ड का एनवायरनमेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है? आपको क्या लगता है देख के, जब से डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ ये हौला है, वो कुछ भी बोलता है और वो बोलता है इंडिया पाकिस्तान का मैंने सॉर्ट कर दिया। बेगानी शादी में अब उसका कोई लेना देना नहीं, मोदी जी बोल रहा है ऐसा कुछ होए नहीं। फिर उधर का वो ईरान का बोला मैंने सॉर्ट कर दिया, फिर बोलता है कल से मैं टैरिफ इतना लगा दूंगा। कुछ भी बोलता है वो, कुछ भी, मतलब जब से वो आया है ना, यूएस मार्केट
हर रोज गिरा जा रहा है। मार्केट में तेजी का कोई अंदाज नहीं है। इंडियन मार्केट को भी समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन करंटली व्हाट इज वेरी मच अनस्टेबल। इधर इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है, उधर वो यूक्रेन रशिया लड़ रहा है, उधर वो ईरान और कौन है, इजराइल लड़ रहा है। ये तो लड़ ही रहे, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप है। उसका तो बस चले ना, उसको कोई झगड़ा नहीं करना। अरे मजा नहीं आया यार, तुम दोनों लड़ लो, फिर मैं आता बीच में। जब से ऐसी सिचुएशन बाजार में होती है, जब अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है ना, तो लोग एक्सपेंशन नहीं करते। आज के तारीख में यूएस में पीपल आर स्केर्ड ऑफ एक्सपेंशन बिकॉज लोग को डर लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप का, ये डोनाल्ड बाबा जब जाएगा तब लोग एक्सपेंशन करेंगे। देखो क्या होता है ना, पाकिस्तान में कोई नई कंपनियां क्यों नहीं आती? बिकॉज पाकिस्तान को कुछ भरोसा ही नहीं कल क्या होगा। आपको जानते हो इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। वहां पे पूरा के पूरा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, वो पूरा मिलिट्री चलाता है उनको। तो मुझे बताओ, किसी को अगर यूएस की कोई नया कंपनी, एप्पल कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग चाहे तो कराची में करेगा या दिल्ली में करेगा? तो समझ रहे हो कि जब एनवायरनमेंट बहुत अनस्टेबल होता है ना, वहां पे एक्सपेंशन नहीं होता है। तो जब कोई भी, अगर मान लो पाकिस्तान का कोई ब्रांड जिसको एक्सपेंशन कर रहा है, तो पाकिस्तान में एक्सपेंशन करेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं मैं चलूंगा भी क्या नहीं। लोग फिलहाल यूएस में भी एक्सपेंशन नहीं करे। यही हमारे बुक में लिखा है कि लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? बिकॉज एनवायरनमेंट इज व्हाट इट इज ऑप्टेड व्हेन, हम लोग किसकी बात करें? ऑप्टेड व्हेन द एनवायरनमेंट इन विच, यहां पे सिर्फ लिखना है अनस्टेबल, गलती से स्टेबल हुआ, लिखो व्हेन द एनवायरनमेंट इज, व्हेन द एनवायरनमेंट इज relatively unstable। आप ये समझते हो कि जब भी वॉर की सिचुएशन शेयर मार्केट गिर जाता है? जितने लोग मार्केट में उनको पता होगा क्यों भाई, क्या संबंध है वॉर का? वॉर चल रहा है, ईरान उधर का, रशिया का वॉर चल रहा है, और अपना क्या लेन देना उसमें? अपना भी लेना देना होता है। उधर कुछ होता है, इंडिया का मार्केट गिरता है, बिकॉज ये पूरा ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। वही लिख रहा है, एग्जाम्पल लिखो आप, वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन। वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन जब होगी तो हम लोग एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम स्टेबिलिटी करेंगे। लास्ट में आप बताओगे क्या मतलब है कि लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं? जब वो आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन अ फर्म माइट वांट टू स्टेबलाइज, समझते हैं इसका मतलब क्या? आप बहुत भागे, ऐसा सब भागे, ये जो सांस ले रहे हो ना, दैट इज नथिंग बट, देखो आपने ये ब्रांच किया, वो ब्रांच किया, ये ब्रांच किया, ये प्रोडक्ट, अरे बस रुक रुक भाई, कितना सांस ले ले बेटा। 3 साल से एक्सपेंशन करे जाते हो। आप बोलेगे भाई एक काम करते हो, 1 साल थोड़ा सा भी शांति से, जितना व्यापार फैलाया हुआ है उसको मैं अपना समेट लेता हूं, कंट्रोल में लाता हूं। ये वही पॉइंट है। आफ्टर क्या लिखा है? समझ में आ रहा है कुछ आपको एवरीवन? अरे बोलो भाई, लिखेंगे वहां पे आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन company might want to stabilize, company might want to stabilize। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, एक बार चेक करें क्या लिखा है यहां पे, व्हाट इज स्टेबिलिटी, और सेल क्या करता है। यहां पे लिखा है सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ऑप्टेड फॉर, किसके लिए? इनका एक ही वजह था, बिकॉज दे हैव एक्सपेंडेड अ लॉट। अब वो क्या यूज कर रहे हैं? क्योंकि इतना एक्सपेंशन किया, मैं उसको थोड़ा सा ठीक से समेटना समझता है, मतलब थोड़ा सा अब इतना ये ब्रांच वो ब्रांच सब पे ध्यान अच्छे से करता हूं, सारी एक चीजों पे अच्छे कंट्रोल लाता हूं, और फिर जाके हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं। हर साल एक्सपेंशन नहीं होता। एक्सपेंशन किया, 2 साल किया, 3 साल किया, फिर 1-2 साल थोड़ा सा शांति, फिर और एक्सपेंशन। ये एग्जांपल लिख सकते हो SAIL, सेल। बताइए दोस्तों, एग्जामिनेशन में अगर पूछा कभी किसी ने कि स्टेबिलिटी के बाद में लोग एक्सपेंशन क्यों ऑप्ट करते हैं या फिर स्टेबिलिटी क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? बताओ बच्चों, स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? देखना मत, वैसे ही बोलो, स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? मन से बोलो, मन से। भाई बाहर का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही अनस्टेबल है। एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप बाहर है,
दूसरी बात, बाहर का जो मार्केट है बहुत ही थ्रेटनिंग है। एग्जांपल, बीएसएनएल को डर है जियो से, इसलिए वो एक्सपेंशन नहीं करता है। तीसरी बात, रैपिड एक्सपेंशन कर चुके, आप थक गए, बोले रुको भाई मैं सेल हूं, रुको जरा सबर करो। चौथी बात, आपका प्रोडक्ट अब एक्सपेंशन लायक नहीं हो, मैच्योर स्टेज पे आप कोका कोला हो, आप क्या एक्सपेंशन करोगे बे? ऑलरेडी तो इतना एक्सपेंशन, आपका प्रोडक्ट अभी यहाँ पे एक्सपेंशन का मौका नहीं है। और लास्ट में एक्सपेंशन का मौका है पर आपके जीवन में शांति है। एनवायरमेंट में क्रांति हो सकती पर आपके मन में पूरे जान दे भाई ऐसी मर जाएगा एक आध दिन अटैक, आपके बाजू में कोई मर गया होगा अटैक से, तो आप 8 दिन तक बिजनेस ही नहीं करते हो, बोले वो खड़े खड़े चला गया। ऐसा होता ना, वो 42 एज की वो चले गई, एक्ट्रेस चले गई शेफाली, अब वो चले, ए काटा लगा, नाम नहीं याद। दोस्तों आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो काफी लोग जो उसके जैसे होंगे उनको लगा होगा ना यार इतने फिट लड़की चले गई। तो कभी कभी ऐसा सब देख के आपके मन में शांति आ जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग इतना एक्सपेंशन चाहते हैं, एक्सपेंशन में मजा है, फिर भी लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं उसकी वजह। तो बताओ एक्सपेंशन क्यों करते होंगे? ये हमारे पास में 4 पॉइंट है, कोई मुझे मन से बताएगा लोग एक्सपेंशन, मेजर रीजंस ऑफ एक्सपेंशन। आखिर लोग एक्सपेंशन क्यों करते होंगे? लिखेंगे आपके पास में मेजर रीजन ऑफ एक्सपेंशन, एवरीबॉडी मेजर रीजन, कम ऑन एवरीबॉडी, मेजर रीजन ऑफ एक्सपेंशन एवरीबॉडी। आखिर लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं? माइक देना, सही जवाब देना कोई, तो एक पॉइंट बताना मुझे, लोग स्टेबिलिटी के बाद में एक्सपेंशन क्यों करते हैं? एक्सपेंशन, व्हाई एक्सपेंशन? एक्सपेंशन क्यों? लोग नया प्रोडक्ट लाते हैं, नई ब्रांच लाते हैं, आखिर क्यों? क्या चाहते हैं लोग? पैसा, ग्रोथ, और क्या? लोग एक्सपेंशन, नई ब्रांच, अडानी, रिलायंस, आखिर एक्सपेंशन क्यों करते हैं? नए नए प्रोडक्ट में आते, क्यों? रिलायंस ने हॉटस्टार को क्यों लिया? क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट वाज द रीजन ऑफ एक्वायरिंग हॉटस्टार? क्या आप मुझे बता सकते हैं जोमैटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर क्यों किया? क्या वजह थी? चल तो रहा था जोमैटो, चल तो रहा था ओटीटी प्लेयर, कंपटीशन को कम करने के लिए या फिर और? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा माइक देना, एक कुछ तो मार्केट कुछ बोल रहे थे यहां पे, कोई आप बोले? ए भाई माइक किसने ले लिया रे? दो रे। हाँ बेटा, कोई जवाब देता? मार्केट, यू वर सेइंग समथिंग यार, प्लीज। टू कैप्चर द मार्केट, यानी कि आपका मानना है कि हॉटस्टार ने हाँ जियो को अपने आप को समर्पित कर, ये तो बात आपने सुनी होगी, राइट? तो इसका मतलब पर व्हाट वाज द लॉजिक? जियो अपने आप में चल रहा था, फिर उसने हॉटस्टार को क्यों लिया? पूरे मार्केट पे क्या करने के लिए? टू कैप्चर द होल टू मार्केट, कैप्चर, टू कंट्रोल द मार्केट। क्योंकि ये करने से आप सभी जानते हैं, मैं आपके सामने कुछ डेटा लेकर आ रहा हूं, देखो मोटा भाई बेवकूफ नहीं, उसको सब पता हो क्या कर रहा है। आप नहीं जानते ओटीटी का सबसे बड़ा प्लेयर है हॉटस्टार, क्योंकि जब जब भी मैचेस चलती थी, नेटफ्लिक्स नहीं है, हॉटस्टार सबसे बड़ा है, और उस बड़े बंदे को एक्वायर कर लिया बिकॉज उसको पता था जियो सिनेमा इतना अकेले में आगे। अब जरा देखो, ओटीटी दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? दिखेगा। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के निंदिया। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा जिसमें आपको जियो सिनेमा का मार्केट शेयर का 6% नजर आ रहा होगा, पर द सेम टाइम ये हॉटस्टार इज हैविंग 26% द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। सेकंड पे है प्राइम, अमेजॉन प्राइम, थर्ड पे है 13%, लेकिन नेटफ्लिक्स, फिर ZEE5। आपके पास कौन सा है भाई? ए उल्लू, ए बोल रहे मेरे पास उल्लू है। ए कौन है जो उल्लू देखता है? अच्छा जो बाकी हंसे, तुम्हें क्या पता उल्लू क्या है? तुमने तो कभी देखा नहीं है ना। मुझे सिर्फ बताओ जो लोग हंसे, तुम्हें क्या पता उल्लू के बारे में?
वो लड़की पूछ रही उल्लू क्या है? ऑल्ट बालाजी उल्लू पूछने का नहीं, उसमें बहुत धार्मिक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जहां पे लोग साथ में आके सत्संग करते हैं। बोला राधे राधे हरिओम, बोलेंगे राधे राधे हरिओम। दोस्तों आप जवाब देगा, इस समय अगर रिलायंस ने अपने आप को एक्सपेंशन किया है और एक्सपेंशन ने ये 6% वाले बंदे ने जब 26% को एक्वायर कर लिया, नाउ द करंट मार्केट इज मोर देन 30% गोज टू व्हाट रिलायंस, यानी कि मोटा भाई अब यहां पे भी नंबर 1 हो गया। दोस्तों वो टेलीकॉम में आया था, वहां नंबर 1 बना, ओटीटी, वो जहां भी जाता है उसको क्या है ना, ही वांट टू हैव अ कंट्रोल ओवर द मार्केट। उसको 2 नंबर 3 नंबर समझ में नहीं आता, वो जो भी करेगा ही वांट टू बी द लीडर। इसलिए हमारे किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा जरा देखो, कि लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, एक्सपेंशन क्यों करते क्यों मोटा भाई ने हॉटस्टार को लिया क्यों, देखो यहां पे, हाँ एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट, क्या लिखा, ताकि आप उसको फील हो रहा है अब मेरे से बड़ा कोई नहीं, अब तो मैं ठोकता सब, कैसे, क्योंकि अगर वो 6% होता तो मार्केट तो उसके गिनता ही नहीं। अब 32% पे तो मार्केट को, वो नेटफ्लिक्स वाले को लगे इधर आ रहे, प्राइम वाले सबको अपने बंगलों पे बुलाएगा, रेट अपन तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे, वो कार्टेल बनाएगा। अभी आपको लगता नहीं जियो और एयरटेल दोनों मिलकर साथ में प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, लगभग दोनों के रेट आगे पीछे कैसे, वो दोनों साथ में शाम में पार्टी में बैठते हैं, कल से 5 रुपए बढ़ाओ। ये मोटा भाई का गेम प्लान है, ये है एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। लिखो वहां पे, लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं, इट लीड्स टू ग्रेटर कंट्रोल, इट लीड्स टू, कम ऑन एवरीबॉडी, इट लीड्स टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। हाँ एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है, सलमान के फार्म हाउस पे क्या होता बेटा? ये तेरा तुम्हारा कुछ अलग ही चल रहा है, ओटीटी। एक कौन है ये सलमान के फार्म हाउस पे क्या होता है, 1 मिनट रुको मैं आपको बता दूं उसका नाम क्या है। इनका कुछ अलग एक्सपेंशन चल रहा भैया, मेरे वहां पे क्या होता मुझे पता। रुको मैं, कौन है बच्चा, लोकेश मित्तल कह रहा है सलमान के फार्म हाउस पे क्या होता है बेटा, जरा अच्छे क्लैरिटी में बताओ। टू गेट बेटर कंट्रोल, लिखेंगे एग्जाम्पल वहां पे, एग्जाम्पल कौन सा लिखा आपने, जियो एक्वायर्ड हॉटस्टार, जियो एक्वायर्ड हॉटस्टार। कोई बताएगा और एक्सपेंशन क्यों करते, बताया पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, इट मे बिकम, क्या लिखा है, इंपेरेटिव मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, इट बिकम नेसेसरी। अब एक्सपेंशन नहीं करे तो मर जाएंगे, अब एक्सपेंशन नहीं करे तो, एग्जाम्पल स्विगी हैज स्टार्टेड इंस्टा मार्ट, क्यों भाई, बिकॉज जोमैटो ने ब्लिंकिट को लाके अपना मार्केट में अपना जाल बिछाया, इसको लगा भाई ये तो जायंट बनते जा रहा है, क्योंकि जोमैटो एक समय पे बंद होने के कगार पर आई थी। देन ही थॉट भाई ये तो मर जाएंगे, ही गॉट ब्लिंकिट, जैसे ब्लिंकिट फॉर्म में आया मतलब जोमैटो भी फॉर्म में आ गया, उसके में स्विगी को लगा यार ये धंधे में तो पैसे बनेंगे नहीं, अब तो ये तो इंस्टेंट, जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा उस बिजनेस का बोलते हैं अपन, क्विक कॉमर्स, बोले इसमें घुसना पड़ेगा। एंड दे स्टार्टेड व्हाट, भाई आपको पता स्विगी और ये इंस्टामार्ट क्यों करा, जरूरत क्या थी, नहीं करते तो जोमैटो पूरा मार्केट को लूट गया होता। बिकॉज आप जानते होंगे जोमैटो और ब्लिंकिट का सॉफ्टवेयर दोनों से लिंक्ड एक दूसरे से, आप इधर से उधर उनको चलते, यानी इसको होता है जो लोग ब्लिंकिट यूज करते हैं वो तो जोमैटो भी यूज कर पाएंगे। इसका मतलब अपने आप को इज्जत बचाने के लिए, मतलब इनको कुछ कंट्रोल नहीं चाहिए था, नहीं इनको पैसा नहीं कमाना है, इनको पता है अगर नहीं करूंगा तो मेरी लग जाएगी, तो क्या लिखा है, इट बिकेम इंपेरेटिव, यानी कि इंपेरेटिव समझता है मतलब ते आता अतिशय महत्वाचं झालेलं आहे, यानी कि नाउ इट हैज बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, इफ आई डोंट डू इट then I will lose everything. I have to do it. There is no other option available. आइए देखते हैं एक बार, आ जाओ ना, आप लिखो एग्जाम्पल वहां पे, when वहां पे लिखो when it becomes imperative। एक्सपेंशन क्यों करते हैं लोग,
इंपेरेटिव, यहां पे मैं लिखता हूं स्विगी स्टार्ट्स इंस्टा मार्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, हाँ बेटा, बस 2 मिनट। ये वही है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, राइट? स्विगी लॉन्च, इंस्टामार्ट, दिस दैट, ये सब चीजें लिखी यहाँ पे। अब दोस्तों मुझे बताओ, जो मैं कह रहा हूं, एक तीसरा पॉइंट आ रहा है कि आप एक्सपेंशन क्यों करते हैं। आप एक्सपेंशन क्यों करते हैं, आपसे मेरा सवाल है। तीसरा पॉइंट यहां पे आ रहा है कि एक्सपेंशन क्यों करते हैं, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस कर्व का फायदा चाहिए। लिखो, टू गेट द एडवांटेज, लास्ट 2 मिनट्स, टू गेट द एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, टू गेट द एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, टू गेट द एडवांटेज ऑफ। सर, ये एक्सपेंशन में एक्सपीरियंस कर्व क्या कर रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस कर्व? यू नो, एक्सपीरियंस कर्व मतलब जितना ज्यादा आपका एक्सपेंशन हो जाता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। क्या कम होती है? उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। एग्जांपल है ना, वहां पे लिखो हीरो, होंडा, बजाज। बताओ इन लोगों ने एक्सपेंशन क्यों किया? ये हीरो, होंडा, बजाज एक्सपेंशन क्यों करती है? सुन लेना ध्यान से। ये बजाज, ये हीरो, ये होंडा इतनी बाइक्स बनाते, इतनी ज्यादा बाइक बनाते, इतनी बाइक बनाते हैं कि इनकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाती है, और इसी की वजह से वो बहुत सारा एक्सपेंशन करते हैं। सोचो, अगर ये इतनी बाइकें नहीं बनाते तो क्या होता है? इनकी बाइक 5-5 लाख में बनती है और बिकती 10 लाख में। आज ये इतनी अच्छी पल्सर या इतनी अच्छी करिश्मा आपको मात्र 1.5 या 2 लाख में मिल जाती। क्यों? बिकॉज इन्होंने इतनी गाड़ियां बनाना 1 साल में। तो बच्चों, लोग एक्सपेंशन क्यों करते हैं? ताकि वो बहुत एक्सपेंशन करके अपनी कॉस्ट पर यूनिट, आप समझते हो ना, कॉस्टिंग में तो बहुत सारा यूनिट अगर लॉन्च करते हो तो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट घट जाती है, और इसकी वजह से लोग एक्सपेंशन करते हैं। ये कॉस्टिंग का पॉइंट है कि व्हेन यू एक्सपेंड मोर, ऑब्वियसली आपकी खर्चा पर यूनिट बहुत, फिर आपका माल सस्ता बनेगा तो आप सस्ता बेचोगे, मार्केट में आगे जाओगे। समझ गया? एंड द लास्ट पॉइंट गाइस, ये मैं एक पॉइंट चाहे तो कल पढ़ाता हूं, क्योंकि जितना हो सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज करते, फिर बाकी कल पढ़ाएंगे। दोस्तों बताएंगे आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, जल्दी से बताएंगे। 4 टाइप की ग्रैंड स्ट्रेटेजी कौन? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी। उसमें से आज हमने देखा स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन। बताएंगे मैं सेल हूं, मैं भेल हूं, मैं रिलायंस हूं, अरे मैं अडानी हूं। आप बताएंगे कहां पे यू नीड मोर इन्वेस्टमेंट्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, इट्स वेरी रिस्की, यू आर रेडी टू रिडिफाइन द बिजनेस। ये दोस्तों यहां पे आपको ड्रामेटिक ग्रोथ मिलती है, इंक्रीमेंटल मिलती है। You are able to focus on existing business, existing product, नया प्रोडक्ट लाऊंगा, नया ब्रांच लाऊंगा। ये मेथोडोलॉजी बहुत पॉपुलर है। कौन सी? एक्सपेंशन। स्टेटस को, ये हाईली वर्साटाइल है। ये समझ गए? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ये दोनों के क्या पढ़े आपने? कैरेक्टरिस्टिक्स। बस अब आखिरी बताना, लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? मेजर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। इतने सवाल का जवाब दो, आज का लेक्चर खत्म है। आप बहुत सारा एक्सपेंशन करके थक गए हो, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन लोग स्टेबिलिटी करते हैं। दूसरी बात, एनवायरमेंट बहुत, एक्सपेंशन करना बहुत थ्रेटनिंग है। चौथी बात, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो। और एक बात, आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच गया। एग्जांपल, आपके पास कोका कोला है। एक बार और बता देना, इतना ही क्वेश्चन वापस है। लोग स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? मजा तो एक्सपेंशन में, फिर स्टेबिलिटी क्यों? नंबर 1, रैपिड एक्सपेंशन की आप थक गए, एग्जांपल सेल। दूसरी बात, आपको एनवायरनमेंट बहुत अनस्टेबल लगता है, डोनाल्ड ट्रंप। तीसरी बात, एक्सपेंशन करना बहुत थ्रेटनिंग है, एग्जांपल बीएसएनएल। चौथी बात, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आपको बहुत दर्द होता है एक्सपेंशन करने से। नंबर 5, आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मैच्योर लेवल पर है, एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश। एग्जांपल
कोका कोला। तो ये मेजर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। मेजर रीजन ऑफ एक्सपेंशन मैंने पढ़ाना चालू किया, एक पॉइंट बचा हुआ है, वो कल खत्म करेंगे। राइट गाइस, अभी आपके लिए एक ही सूचना है, लेक्चर तो खत्म हो गया। आज आप अभी ब्रेक के दौरान ऑफिस के नीचे जाएंगे, वहां पे मतलब सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, वहां पे 3-4 काउंटर लगे होंगे, वहां पे आपका जो बारकोड दिखाए और तुरंत ही अभी के अभी सारे लोग किताबें कलेक्ट करें। कल से किताबें नहीं मिलेगी, आज ही जाएंगे। ज्यादा रश मत करना, 3-4 काउंटर लगाए उन्होंने। नहीं, एफएमएसएम का एक अच्छा ही सुना, एक अनाउंसमेंट, वो बुक, वो जो बॉक्स है कोई खोलेगा नहीं, वो बॉक्स मिलेगा, हम लोग क्लास में खोलेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। बॉक्स लेके सिर्फ यहां पे आएगा। यू डोंट हैव टू ओपन दैट बॉक्स, इट्स इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, राइट। आप जाएंगे, वो बॉक्स लेकर क्लास में आएंगे, मैं बताऊंगा क्या करना है। डोंट ओपन द बॉक्स आउटसाइड, गो गेट द बॉक्सेस। कल आज एफएमएसएम मिलेगा आपको, वो एक बॉक्स मिलेगा, लेकर ना, खोलना नहीं। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, फिर मिलेंगे। I'll see you after 15 minutes. मेरे को आवाज देने दे बस हमको। माइक चेक, यस। दोस्तों, अभी जो एफएम का लेक्चर होगा, इट विल स्टार्ट ऑन न्यू लिंक, राइट। वो एफएम का लेक्चर नंबर 2 इस लिंक पे नहीं चलेगा, इट विल बी सेपरेट लिंक। ओके, मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पे वो लिंक डाल दे चैट बॉक्स में, काइंडली ज्वाइन दैट। ओके, आई रिपीट अगेन, द लेक्चर ऑफ एफएम विल बी ऑन डिफरेंट लिंक, दैट लिंक विल बी शेयर्ड इन दिस ग्रुप। ओके, काइंडली इन्फॉर्म अदर्स टू, राइट। उस पे आएगा वो। एक ये भी चालू रखेगा क्या तू? नाही, पर यांना नंतर ते आले तर त्यांना सांगेल ना मी, तू बंद नहीं करा ना इसको। तो एक काम करते, इसको ऐसे पॉज रख, जब वो आएगा तो मैं उनको बोलूंगा उधर ज्वाइन करना है, तो चल सकता ना ऐसे। ओके, वैसे जो लोग अभी सुन रहे हैं वो उस लिंक पे ज्वाइन कर लेना।
ओके इथे चालू करून त्यांना सांगतो ना तिकडे जाऊन ओके Can we start, guys? Dame un grr, ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? un grr, un grr. Hey guys, welcome back. Are you ready? तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर एफएम और दोस्त पीपल हु आर वाचिंग मी हियर ऑन द स्ट्रीम ऑफ एसएम आप प्लीज इस स्ट्रीम को बंद करें और एफएम के स्ट्रीम को ज्वाइन करें. आई एम क्लोजिंग दिस स्ट्रीम एवरीबॉडी. जो लोग एसएम के इस स्ट्रीम को देख रहे हैं बंद करें और एफएम पे आ जाए. उसका स्ट्रीम आपको यहां पे चैट बॉक्स में दिया हुआ है. प्लीज इस स्ट्रीम को बंद कर दो और कल से भी ऐसे 2 लेक्चर की अलग अलग स्ट्रीम चलेगी. ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी. आर यू देयर?